हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा। पिछले वीडियो में डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 फंडामेंटल्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब से आपका परिचय कराया था। आज के वीडियो में इसी कोर्स कोड के प्रैक्टिकल नंबर 1 के पार्ट 1.1 स्टडी ऑफ सिंबल्स पर हम चर्चा करेंगे। अब आप जानना चाहेंगे सिंबल क्या है, इनका उपयोग क्यों व कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में किसी मशीन, पार्ट्स, उपकरण को भौतिक रूप से सर्किट में दिखाना संभव नहीं होता है, अतः इनके मानक चिन्हों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाई जाती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वह भाषा है जिसके द्वारा वह मशीनों की कार्यप्रणाली अर्थात कंट्रोल एंड ऑपरेशन को समझता है। पेपर, पेंसिल के माध्यम से ही सर्किट का विश्लेषण करता है व आवश्यक बदलाव करता है। उदाहरण के लिए मैं अब आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूं जिसमें एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट को करना है। इस ओपन सर्किट टेस्ट के लिए एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें कुछ सिंबल्स का उपयोग किया गया है। जैसे नंबर 1 पर देखिए, यहाँ सिंगल फेज एसी सप्लाई को दिखाया गया है जिसको एक डबल पोल स्विच से कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा सिंबल हमने काम में लिया है एक सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है और हमें वेरिएबल एसी सप्लाई भी दे रहा है। तीसरा सिंबल यहाँ काम में लिया हुआ है एम्पियर मीटर। चौथा सिंबल यहाँ काम में लिया हुआ है वाट मीटर। इस सिंबल से और सिंबल के कनेक्शन से ही हमें पता चल रहा है वाट मीटर के कितने टर्मिनल हैं, वो टर्मिनल सप्लाई या लोड के साथ सीरीज पैरेलल किस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। अगला सिंबल यहाँ यूज किया हुआ है वोल्ट मीटर और ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी ओपन है। अब आप समझ गए होंगे सिंबल्स का इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या उपयोग है और उनको हम कैसे काम में लेते हैं। अब मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल दिखा रहा हूं। जैसे जैसे आपका कोर्स कोड आगे बढ़ता जाएगा संबंधित सिंबल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ पावर सोर्स के सिंबल दिखा रहा हूं। नंबर 1 पे जो सिंबल दिखाया गया है वो ड्राई सेल का सिंबल है। सिंगल सेल यहाँ दिखाया गया है, यह इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अगला सिंबल है लेड एसिड बैटरी का। यहाँ देखिए मैंने भौतिक रूप से एक बैटरी को भी दिखाने की कोशिश की है और यह उस बैटरी का सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल एसी पावर सप्लाई के लिए है। यहाँ मैंने एक एसी अल्टरनेटर को दिखाया गया है और उसी एसी पावर सप्लाई का ये सिंबल है। अगला सिंबल डीसी पावर सप्लाई का है। यहाँ एक डीसी का जनरेटर है और उस डीसी पावर सप्लाई का यह सिंबल है जिसके दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट सिंबल अब कुछ ऑपरेशनल सिंबल हैं। यदि किसी टर्मिनल पर एल मार्क किया हुआ है तो वह टर्मिनल सप्लाई का लाइन होगा या सप्लाई का फेस होगा। यदि टर्मिनल पे एन मार्क किया हुआ है तो वह सप्लाई का न्यूट्रल टर्मिनल होगा। इसी प्रकार डीसी सप्लाई में यदि टर्मिनल पे पॉजिटिव प्लस का मार्किंग है तो वह उस डीसी सप्लाई की पॉजिटिव पोलरिटी है और यदि माइनस मार्क किया हुआ है तो वह डीसी सप्लाई का नेगेटिव पोलरिटी है। यह सिंबल जर्नल अर्थिंग का है। नेक्स्ट सिंबल चेसिस या फ्रेम ग्राउंड के लिए अर्थिंग का दिखाया गया है। ऑपरेटिंग के ही अगले सिंबल में देखिए, यह एक एनसी कॉन्टैक्ट का सिंबल है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। यदि इस नोब को मैं पुश करूंगा तो यह क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा। ऐसे ही ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल है। यदि इस नोब को मैं पुश करता हूं तो यह ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ एक 3 पोल के स्विच का सिंबल दिखाया गया है। यह इस स्विच के 3 पोल हैं जिन पे आपकी सप्लाई के 3 फेस RY भी कनेक्ट है। यह इस मेन स्विच की आउटपुट है। इस मेन स्विच को मैनुअली ऑन ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल आ रहा है ट्रिपल पोल कॉन्टैक्टर का।
3 पोल का एक एयर ब्रैक कॉन्टैक्टर इस सिंबल में आपको दिखाया गया है। यह इस कॉन्टैक्टर की इनपुट है या सप्लाई है जो 3 फेस ROIB से जुड़ी हुई है, और यहाँ यह इसकी आउटपुट के 3 टर्मिनल हैं। मेन स्विच में हम स्विच को मैनुअली ऑपरेट करते हैं। एयर ब्रैक कॉन्टैक्टर में इस काम को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है जिसको NVC बोलते हैं। ये NVC का A और B इसके सप्लाई के 2 टर्मिनल हैं। नेक्स्ट सिंबल आपके पास आ रहे हैं अब कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं कोशिश करता हूं आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सिंबल भी दिखाऊं और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊं। यहाँ देखिए आपको एम्पियर मीटर का सिंबल दिखाई दे रहा है। यदि यह एम्पियर मीटर MI टाइप है तो AC DC दोनों का सिंबल इस A के नीचे मार्क कर दिया जाएगा। यदि ये मूविंग कॉइल टाइप है तो यहाँ DC का सिंबल A के नीचे और लगा दिया जाएगा। अब यहाँ जो आपको मीटर दिखाया गया है यह मीटर DC का एम्पियर मीटर है जिसकी रेंज 0 से 10 एम्पियर है। इसी तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एनालॉग टाइप भी होते हैं, डिजिटल टाइप भी होते हैं, डेस्कटॉप टाइप भी होते हैं और पैनल माउंटिंग भी होते हैं, लेकिन सिंबल सभी के लिए कॉमन है। तो यह था आपका एम्पियर मीटर का सिंबल। नेक्स्ट आ रहा है वोल्ट मीटर का सिंबल। यहाँ वोल्ट मीटर जो दिखाया गया है वह 0 से 3 वोल्ट और 0 से 15 वोल्ट तक को मेजर कर सकता है। यहाँ इस वोल्ट मीटर का सिंबल ये V शेप में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल है, सप्लाई के पैरेलल इसको जोड़ा जाता है। अब सिंबल में आपको यहाँ 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं जबकि वास्तव में मीटर में 3 टर्मिनल है। इसके मायने ये है इस जहाँ जिस टर्मिनल पर माइनस मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर का टर्मिनल, ये इसका कॉमन टर्मिनल है। यदि आप 3 वोल्ट तक मेजर कर रहे हैं तो दूसरा टर्मिनल ये बनेगा। 3 वोल्ट से ज़्यादा आपको देखना है तो वोल्ट मीटर के लिए दूसरा टर्मिनल ये बनेगा जिस पे 15 वोल्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट मीटर वाट मीटर है। इससे हम पावर का मापन करते हैं, और यहाँ जो आपको 2 तरह के वाट मीटर दिखाए गए हैं, ये वाला लेबोरेटरी पर्पस या पोर्टेबल वाट मीटर है और इसको पैनल माउंटिंग वाट मीटर हम कहेंगे। वाट मीटर के 4 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल M और L ये CC के 2 टर्मिनल हैं, लोड के सीरीज में जुड़ेंगे। C और V ये 2 टर्मिनल प्रेशर कॉइल के हैं जो सप्लाई के पैरेलल जुड़ेंगे। वाट मीटर भी एनालॉग डिजिटल दोनों में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट सिंबल अब आपके पास आ रहा है एनर्जी मीटर का। यहाँ एक सिंगल फेस का स्टैटिक टाइप एनर्जी मीटर आपको दिखाया गया है। यह एनर्जी मीटर का सिंबल है। इसके 4 टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल सप्लाई साइड के लिए, 2 टर्मिनल लोड की साइड के लिए। इससे हम एनर्जी कंजप्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट अब कुछ मैं एक्सेसरीज के सिंबल ले रहा हूँ। सबसे पहले फ्यूज का सिंबल दिखाया गया है। फ्यूज का ये नंबर 1 जो सिंबल है ये ओपन टाइप के फ्यूज के लिए है। दूसरा सिंबल कवर्ड फ्यूज के लिए। तीसरा सिंबल न्यूट्रल के लिंक का है। इसी तरह एक्सेसरीज में देखिए ये एक ऑन ऑफ स्विच 1 वे का सिंबल दिखाया गया है। नॉर्मली पोजीशन में स्विच ऑफ है। यदि मैं इस प्लंजर को नीचे की तरफ खींचता हूं तो यह स्विच ऑन हो जाएगा। इसका ये सप्लाई साइड है, यहाँ हम फेस कनेक्ट करते हैं, इधर से फेस को निकाल लिया जाता है। दूसरा सिंबल ऑन ऑफ स्विच 2 वे का है जिसमें यह इसका कॉमन टर्मिनल है जहां हम फेस कनेक्ट करेंगे और ये 2 पॉइंट से हम फेस को ले लेंगे। इस टाइम वे नंबर 1 पर आपका फेस कंटिन्यू है। यदि प्लंजर को नीचे करता हूं तो इस सेकंड सर्किट के लिए फेस की सप्लाई हमें यहाँ मिलेगी। अगला सिंबल बेल पुश स्विच का है। यदि इस नोब को मैं पुश करता हूं तो ये कॉन्टैक्ट कंटिन्यू हो जाएंगे और आपकी बेल पुश काम करेगी। बेल पुश उतनी देर ऑन रहेगा जितनी देर की मैं इसको पुश करके रखूंगा, जबकि ऑन ऑफ स्विच ऑन करने के बाद ऑन ही रहेगा, ऑफ करने पर ही ऑफ होगा। अब नेक्स्ट सिंबल हमारे आ रहे हैं एक्सेसरीज में ही। यहाँ एक 3 पिन सॉकेट 5 एम्पियर की दिखाई गई है जिसकी ये 3 पिन है। बड़ी पिन अर्थ के लिए, शेष 2 पिन, एक न्यूट्रल और एक फेस होगा। इसी तरह से 15 एम्पियर के सॉकेट भी आते हैं। सॉकेट विद स्विच भी आता है। उसके सिंबल में इस सिंबल के साथ थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट सिंबल इलेक्ट्रिक बेल का है। इस
सिंबल में ये दो टर्मिनल बेल के दिखाए गए हैं, जहां एक को न्यूट्रल, दूसरे को बेल पुश के थ्रू फेस मिलता है। नेक्स्ट सिंबल आ रहे हैं, जब हमें किसी प्लान में फैन की पोजीशन दिखाना है, सीलिंग फैन हमें कहाँ लगाना है, तो सीलिंग फैन के लिए हम इस तरह का सिंबल काम में लेंगे। एग्जॉस्ट फैन के लिए यह सिंबल है, और फैन के रेगुलेटर का ये तीसरा सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल देखिए, इलेक्ट्रिक लैंप। जब हमें किसी सर्किट में लैंप को दिखाना होगा तो हम इस तरह का सिंबल काम में लेंगे। किसी प्लान में ट्यूबलाइट की पोजीशन आपको दिखानी होगी तो उसके लिए इस तरह का सिंबल काम में लिया जाता है। अब यहाँ आपको कुछ रजिस्टर दिखाए गए हैं। नंबर 1 पर फिक्स रेजिस्टेंस, इस तरह के वायर बाउंड रेजिस्टेंस आपको लैब में मिलेंगे। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसका नाम फिक्स रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके ये दो पॉइंट फिक्स हैं, एक और दूसरा ये इसका वेरिएबल पॉइंट है। फिजिकली आप देखना चाहें तो ये वेरिएबल रियोस्टेट है, जिसके ये दो पॉइंट ब्लैक कलर के, एक और ये दो फिक्स पॉइंट हो गए। रेड कलर वाला ये टर्मिनल इसका वेरिएबल पॉइंट है। इसमें हमें 0 से मैक्सिमम तक रेजिस्टेंस वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट सिंबल आ रहे हैं इंडक्टर के। यहाँ नंबर 1 पे देखिए 3-4 इंडक्टर दिखाए गए हैं। क्वाइल बोलते हैं इनको। क्वाइल का ये सिंबल है, ये आपके चोक है और ये चोक का सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल कैपेसिटर के हैं। दो तरह के कैपेसिटर हैं, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल दिखाया गया है। यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के दो टर्मिनल हैं। यह ट्रांसफार्मर की कोर है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दो टर्मिनल हैं। वास्तव में ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है। ये चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। यहाँ इस कोर पर इसकी दोनों वाइंडिंग की हुई है। ये ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ आपको दो मोटर दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 मोटर, ये एसी की मोटर है। यदि मेरे को 3 फेज की मोटर दिखानी हो तो सिंबल में 1 की जगह मेरे को 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 फेज एसी मोटर बन जाएगी। इस टाइम सिंगल फेज एसी मोटर आपको दिखाई दे रही है। इस तरह ये डीसी की मोटर है। फिजिकली ये मोटर है, ये उसका सिंबल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल में आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो डीसी की कई तरह की मोटरें मिलेंगी, जिनके सिंबल थोड़े थोड़े चेंज आपको आगे मिलने हैं। यहाँ कुछ वायर और कंडक्टर्स दिखाए गए हैं। इसको हम जर्नल वायर बोल सकते हैं। यहाँ उस कंडक्टर का ज्वाइंट पोजीशन दिखाया गया है। इस जगह भी कंडक्टर का कनेक्टेड पोजीशन दिखाया गया है। ये जो डॉट का निशान आपको दिखाई दे रहा है, दो कंडक्टर के बीच वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो कंडक्टर हैं, ये उनका जंक्शन पॉइंट है। इसको हम कह सकते हैं कंडक्टर कनेक्टेड। लेकिन यहाँ इस पोजीशन में हम इसको नॉट कनेक्टेड कहेंगे। यह कुछ पीवीसी वायर, पीवीसी इंसुलेटेड मल्टी स्टैंड वायर दिखाए गए हैं। इस प्रकार मैंने आपको कुछ सिंबल दिखाए हैं। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे चलेगा तो आपकी ब्रांच से संबंधित बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।